बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हाड़ीगल गांव रावली के अंदर और एग्जैक्ट उसी पुल पे खड़ा हूं जहां से आज बताया जाता है कि यहाँ के एक रहायशी साबर नामी एक शख्स ने इस पुल से छलांग लगाई है। और ये अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है कि जहाँ से उस शख्स ने छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। और ये छलांग उन्होंने क्यों लगाई, इसकी क्या वजूहात थी, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुल की जो हाइट है तकरीबन 70 से 80 फीट के लगभग ये हाइट हो सकती है। और इसके नीचे जो पानी है, जो पानी बह रहा है यहाँ से, इसकी तुग़यानी खासी है, लेकिन इतना इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसमें डूब के किसी की जान जा सकती है। और जिस शख्स ने यहाँ से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल किया है उनके बारे में भी ये बताया जाता है कि जब उन्होंने यहाँ से नीचे छलांग लगाई तो वो यहाँ से पानी उनको काफ़ी दूर तक ले गया। और साथ में चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ जगह बनी हुई हैं, दरमियान में पत्थर रख के मुख्तलिफ ट्रैक्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं। और वो इस मेन नाले में जब उन्होंने छलांग लगाई तो मेन नाले से वो दूसरे ट्रैक पे चले गए और उस ट्रैक पे जाने के साथ काफ़ी आगे तक बहते हुए गए। फिर वो वहाँ से बाहर निकले और उसके बाद वो उस जगह पे उन्होंने अपना आप उस पानी के या उस जगह के हवाले किया कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी गहरी थी। फिर उसके बाद उसी गहरी जगह पे डूब के उसकी नज़र हो के वो अपनी ज़िंदगी का चिराग उन्होंने गुल कर दिया। अब इस पुल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का पुल है। इसके रास्ते या इसके जो ऊपर जो ट्रैक है इस पे चलने का, अगर आप या कोई यहाँ पे वो लोग जो इस पे जिन्होंने सफ़र नहीं किया, अगर वो इस पे होते तो यकीनन उनके लिए एक बड़ी हैरानकुन चीज़ होती, उनके लिए एक बड़ी ख़तरनाक ये पुल है। यहाँ पे जो तख्ते लगाए गए हैं इस पुल के साख्त के हवाले से भी मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा कि किसी भी वक्त किसी भी बड़े वेट की वजह से वो तख्ता ना सिर्फ टूट सकता है बल्कि आप बराह रास्त नीचे जाके पानी की नज़र भी हो सकते हैं। और इसकी तामीर के हवाले से तो नहीं इलम कि इसको कब तामीर किया गया, कैसे तामीर किया गया, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का पुल है। इसके तख्ते यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है और इसको ख़ास पैदल ट्रैक बनाया गया है। इसको वहाँ के जो सामने वाली साइड है वहाँ से लोग इस्तेमाल करते हैं इस साइड पे आने के लिए, इस साइड को लिंक करने के लिए। और उसी के साथ मैं आपको साथ व्यू दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह थी जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई और ये वो ट्रैक था, ये वाला वो ट्रैक था जहाँ से वो इस ट्रैक में गए ऊपर से छलांग लगाने के बाद। और काफ़ी आगे तक बहते बहते ये फिर इनका ट्रैक चेंज हुआ। जैसे ही इनका ये ट्रैक चेंज हुआ फिर वो काफ़ी आगे तक गए, वहाँ से वो बाहर निकले, फिर आगे जाके वहाँ पे उन्होंने वो रास्ता या वो गहरी ट्रैक को इख्तियार किया जहाँ पे उनकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। और उसी के साथ मैं यहाँ पे जो मुकामी इंतज़ामिया है या जो दीगर लोग हैं उनके रुफ़का या उनके रिश्तेदारों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस हाइट से, इस पुल से उन्होंने छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल किया। जी नाज़रीन, इस वक्त चूँकि जो तदफीन का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। नमाज जनाज़ा के बाद जो मरहूम साबर साहब थे उनकी तदफीन मुकम्मल हो चुकी है। मेरे साथ उनके जो भाई हैं शफ़क़त साहब वो मौजूद हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। शफ़क़त साहब, सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों की जानिब से ये जो एक आपके साथ अलमनाक हादसा रोनमा हुआ है, इस पर सबकी तरफ से दुख और अफसोस के इजहार के साथ आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा मामला था कि साबर साहब को इस हद तक जाना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारे भाई हमसे बड़े हैं और इनके 3 बच्चे हैं, एक यूनिवर्सिटी में है और एक आलमा है बेटी और एक हाफ़िज़ कुरान है। और जो है इनका जो ज़हनी मतलब जो डिस्टर्ब थे काफ़ी टाइम से थे, मतलब जब इनकी पहली बच्ची हुई उस वक्त से फिर मतलब रफ्ता रफ्ता जो चलता रहा काम। तो जो उनका चेकअप था वो हम रबला कोर्ट से ही करवाते थे। तो अब जो मेडिसिन वगैरह थी उनको वो असरात मतलब उस तरह के नहीं थे। तो बस उसके मतलब सुबह हमारे साथ नाश्ता किया उन्होंने, इसी तरह बातें करते रहते थे जिस तरह एक बंदा करता रहता है जो जर्नी डिस्टर्ब होता है। तो फिर निकल गए।
फिर तभी पता चला कि भाई किसी बंदे ने पुल से छलांग लगा ली है। फिर हम तो चूँकि वहाँ पे पुल पे पहले भी हादसा हो चुके हैं काफ़ी सारे, एक बच्ची पहले भी गिरी है लेकिन वो बच गई है। तो फिर हम गए, फिर सबसे पहले हम वहाँ पे देखा कोई डेड बॉडी नहीं थी। फिर हमारे सामने फ़ौज है, फिर लोगों ने बताया कि फ़ौजी देख रहे थे, उनके पास गए, उन्होंने कहा कि इस तरह का बंदा कोई गिरा है, ये हुलिया था उसके लिबास था। फिर हमने फ़ोन किया कि घर में पता करो, घर में पता किया, सब ढूंढा तो वो नहीं थे। तो फिर बस तभी पता चला, फिर ढूंढा, फिर जाके डेड बॉडी लेके आए बस। तो शफकत साहब, इसमें वो जो टैबलेट्स थी सुबह इस्तेमाल की थी, कर रहे थे, कोई असरात थे किस हद तक, यानी जो डिप्रेशन के मरीज़ थे जैसे आपने बताया, तो किस हद तक कोई बेहतरी के आसार नहीं थे या कोई पहले बस जब वो होता था ना कि थी बेहतरी थी, तभी तो इतना अरसा उन्होंने निकाला है, बेहतरी थी। लेकिन ये होता था कि जब उनके जो है ना मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके असरात उस तरह नहीं थे जिस तरह होते थे पहले। तो इस तरह पहले भी बातें इस तरह की करते थे, मतलब बातें तो हमेशा ही करते थे, लेकिन फिर उस तरह हुआ कि जो सुबह आए ना, तो सुबह भी हमने उन्हें नॉर्मल बातें की, कहते कि घर में से कोई चीज़ नीचे से ऊपर लेके आनी थी, कहते थे चन्ने पड़े हुए हैं कुछ इस तरह का। तो हमने कहा रहने दें, आपके मैसेज आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो आप रहने दें इधर। तो फिर चले गए, फिर बाद में इतला आई, इस तरह फ़ोन आया, फिर हमने भी तलाश किया, तो बस इस तरह। तो ये वाक़या होने के उससे कबल घर में भी किसी से मुलाकात करके गए, कोई इस तरह की भी मतलब कोई मेरे बात? घर में ही नाश्ता किया है, मेरे घर में नाश्ता किया है उनसे, मतलब ये तो नहीं पता कि किधर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर से नाश्ता करके चले गए। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, और अल्लाह ताला उन की मग़फ़िरत करे, उनकी बख्शिश करे। इसी दुआ के साथ, इसी पैगाम के साथ नाज़रीन, आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।